बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कौन कहता है कि पाकिस्तान में इंसाफ नहीं मिलता? पाकिस्तान में इंसाफ मिलता है और हकीकी तौर पर मिलता है। इसकी वाज़ेह मिसाल हमारे सामने है मियाँ साहब की सूरत में। मियाँ साहब को फौरी और बेहतरीन इंसाफ मुहैया किया गया और इसके अंदर बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है। नैब ने अपना जो नैब के प्रोसिक्यूटर थे वो वक्त से पहले, यानी कि जो आज़म नज़ीर तारड़ साहब हैं, मियाँ साहब के जो वकील थे, उनसे भी पहले नैब का वकील कोर्ट में पेश हुआ है। कोई नोटिस नहीं, कोई कुछ नहीं। पहली फुर्सत में जाके उन्होंने नो ऑब्जेक्शन करा और मियाँ साहब को ज़मानत मिल गई। ये होता है इंसाफ, इसे कहते हैं इंसाफ। वो तमाम लोग जो कि जब इमरान खान को गिरफ़्तार करने के लिए टीमें लाहौर रवाना हुई थी इस्लामाबाद से, और वो घंटे सवा घंटे के अंदर इस्लामाबाद पहुंच गई थी, आधे घंटे के अंदर अंदर ऑर्डर टाइप हुआ था। उस टाइम पे बहुत लोगों ने सवाल उठाया, इतना तेज़ तरीन इंसाफ कैसे मिल सकता है? उसकी दूसरी मिसाल यहाँ है कि ऐसे मिलता है इंसाफ, इसे कहते हैं इंसाफ। जब वहाँ पर फुर्तियाँ दिखाई जा सकती हैं तो यहाँ पर भी फुर्तियाँ दिखाई जा सकती हैं, और जो कि दिखाई भी गई हैं। इससे ज़्यादा इंसाफ क्या लोगे भाई, क्या लोग इससे ज़्यादा इंसाफ। हालांकि जो जज साहब थे उनकी सिस्टर का एक दिन पहले इंतकाल भी हो गया था, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने अपने फ़र्ज़ को सबसे ज़्यादा मुक़द्दम समझा और फ़र्ज़ को उन्होंने पहले अहमियत दी, बहन बाद में, फ़र्ज़ पहले। और उन्होंने आके पहली फ़ुर्सत के अंदर उन्होंने आके इस केस के ऊपर समाअत करी। अभी जो है मियाँ साहब कहाँ पहुँचे हैं? दुबई में। अभी वो पाकिस्तान पहुँचे नहीं हैं, और पहले से ही सारे के सारी चीज़ें उनके लिए फ़ेवरेट होती चली जा रही हैं, और जो कि बहुत ही ज़्यादा खुशाइन बात है। और मियाँ साहब को जो ज़मानत मिली है वो मंगल तक की ज़मानत मिली है कि मियाँ साहब को मंगल के अंदर कोर्ट में आके हाज़िरी देनी है। अब 21 अक्टूबर का जो जलसा है वो तो कामयाब हर सूरत होगा ही होगा, क्योंकि सिर्फ़ और सिर्फ वो जलसा इतना बड़ा है, इतना बड़ा जलसा है कि 25,000 पुलिस एहलकार उसकी हिफाजत के लिए और उसकी सिक्योरिटी संभालने के लिए 25,000 पुलिस एहलकार ही खाली वहाँ पर है, और उसके साथ साथ 5,000 यूनिफॉर्म में, वाइट यूनिफॉर्म के अंदर मलबूस जो मुस्लिम लीग नून की अपनी सिक्योरिटी होगी वो वहाँ मौजूद होगी। क्योंकि ये जलसा बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है, क्योंकि इसकी टाइमिंग जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा अहमियत की हामिल है। और अब जो, क्योंकि फ्रंट सीट पे कौन आ गया? मियाँ साहब खुद आ गए। अब उन्होंने आके पाकिस्तान को लीड करना है, और पाकिस्तान के अंदर जितने भी मामला चल रहे हैं उन सबको उन्होंने आके बड़े बेहतरीन अंदाज के अंदर उन्होंने डील करना है। अच्छा, अब यहाँ पर एक बहुत ज़रूरी और बहुत ही खुशखबरी वाली बात यह है कि शेर अभी पाकिस्तान पहुँचा नहीं है, अभी सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान आने का रास्ता बना है, और अभी उसकी आने की आहट सुनाई दे रही है। और पाकिस्तान में पेट्रोल 140 रुपये लीटर, जिधर नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में इंटर हो गए उसी दिन या उससे अगले दिन में 24 घंटे के अंदर अंदर पेट्रोल 140 रुपये लीटर सस्ता हो जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल, पेट्रोल 140 रुपये लीटर सस्ता होने वाला है। ये बहुत ही ज़्यादा अंदरूनी खबर है कि पेट्रोल 140 रुपये लीटर नीचे आएगा। जिस दिन भी मियाँ साहब पाकिस्तान उतरेंगे पेट्रोल 140 रुपये लीटर नीचे आ जाएगा। अब ये एक सारा का सारा दारोमदार जो बनता है ये हमारे इदारों के ऊपर बनता है, और इदारों पे यूँ बनता है क्योंकि जब पेट्रोल इतना नीचे आएगा, जो कि अभी भी पेट्रोल क्योंकि 40 रुपये नीचे आ चुका है, अब ये इदारों की ज़िम्मेदारी बनती है कि वो अपनी ज़िम्मेदारी को पूरा करें और उस ज़िम्मेदारी का एहसास करते हुए तमाम की तमाम चीज़ों पे वो रेट को कम करवाएं। क्योंकि हमारे जो दुकानदार हैं ना वो नहायत ही मुनाफा खोर हैं। मैं यहाँ पे कोई दूसरा वर्ड यूज़ नहीं करना चाहता कि वो कौन से खोर हैं, लेकिन वो मुनाफा खोर हैं। क्योंकि जब पेट्रोल की प्राइसेस या डॉलर की प्राइसेस ज़रा सी ऊपर जाती हैं, ये उसी लम्हे हर चीज़ को महंगा कर देते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि कोई भी दुकानदार अगर आ रहा है तो वो 1-1 किलो दाल अपनी ला के उसने स्टॉक में रखी हुई है, और जैसे ही वो रेट बढ़े तो उसने पहली फुर्सत में जाके उस स्टॉक पे जो अगला स्टॉक लेकर आया तो उसके ऊपर उसने फिर पैसे बढ़ा दिए। अब यहाँ पर ये मसला आता है कि जिस टाइम पर पेट्रोल की प्राइसेस नीचे आती हैं उस टाइम पे ये कहते हैं कि जी कि हमने तो इतना स्टॉक रखा हुआ है, हम पागल हैं, हम पेट्रोल की प्राइसेस नीचे आने की वजह से हम अपना इतना नुकसान करें। अच्छा, ये दुनिया को पागल समझते हैं कि जैसे ही पेट्रोल की प्राइसेस अगर 5 रुपये या 10 रुपये या 20 रुपये या 30 रुपये ऊपर जाती हैं, जितना स्टॉक इनके पास रखा हुआ होता है उसके ऊपर जब इनको मुनाफा मिल रहा होता है तो वो मुनाफा इनको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है। लेकिन जब मुनाफा नीचे आता है, कारोबार का उसूल तो यही है, नफ़ा नुकसान बराबर।
लेकिन जब मुनाफा नीचे आता है तो उस टाइम पे ये कम नहीं करते, कहते जी हमने तो इतना स्टॉक रखा हुआ है अपने पास, जब वो बिकेगा फिर उसके बाद जब हम नया स्टॉक लेकर आएंगे तो फिर उस हिसाब से हम प्राइसेस नीचे करेंगे। पेट्रोल की प्राइसेस नीचे करने से इनको कोई भी किसी किस्म की कोई रोक टोक नहीं होती है, अपनी मर्ज़ी की प्राइसेस लगा के बैठे हुए होते हैं। अब ये काम है प्राइस कंट्रोल डिपार्टमेंट का कि वो किस तरीके से इस मसले को हैंडल करते हैं। अच्छा, अब आते हैं अपनी पहली बात के ऊपर कि इस वक्त जो मुबारकबाद के हकदार हैं वो मेन हकदार जो हैं आज़म नज़ीर तारड़ और अता तारड़, ये दो बंदे हैं जिन्होंने ये सारा का सारा ग्राउंड सेट करा, सारी की सारी मेहनत करी और सारे के सारे मामलात को तय करने में इनका सबसे ज़्यादा अहम किरदार है। और अता तारड़ साहब ने तो हद से ज़्यादा क्रिटिसिज्म बर्दाश्त करा अपने ऊपर, लोगों ने गालियाँ दी, इन लोगों ने क्या कुछ नहीं करा, हर चीज़ करी, लेकिन आज कामयाबी किसके मुकद्दर में आई हुई है? अता तारड़, आज़म नज़ीर तारड़, इन जैसे लोगों की कामयाबी इन जैसे लोगों के मुकद्दर में आई हुई है। कामयाबी को देखें, कामयाबी को समझें और कामयाब लोगों का साथ दें, इसी में ही आपकी बेहतरी और इसी में ही आपकी भलाई है। और देखते हैं कि जब शेर पाकिस्तान पहुंचेगा फिर उसके बाद मज़ीद कौन कौन सी नई हिकमत अमली सामने आएगी, क्योंकि पेट्रोल की प्राइसेस तो नीचे आ जाएंगी। और जहाँ तक मैं इस चीज़ को समझता हूँ कि स्टॉक मार्केट 75 साल तारीख के अंदर बुलंद तरीन सतह को भी क्रॉस कर जाएगी, क्योंकि हर बंदा इस टाइम पर, जितने भी लोग हैं जो कारोबारी हजरात हैं, वो मुस्लिम लीग नून के मियाँ साहब के आने से बहुत ज़्यादा खुश हैं कि मियाँ साहब आएंगे और बहुत ही ज़्यादा अच्छे इक़दाम करेंगे और उसके बाद पाकिस्तान की तकदीर बदल कर रख देंगे। अब जैसे ही पाकिस्तान की तकदीर किन किन हिस्सों में बदलती है और किन किन चीज़ों में बदलती है, उन चीज़ों से हम आपको भरपूर अपडेट रखेंगे। चीने टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें।